राम राम। एक शब्द बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है आजकल, और वो है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मीनिंग होता है अपनी कल्पना को साकार रूप में देखना। और जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही वो ज्यादा साकार यानी साक्षात परिवर्तित होती जाएगी, साकार होती जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी चीज पहले इधर बनती है माइंड में, उसके बाद वो प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पर बनती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस्लाम मजहब। यानी कैसे, आपको बात थोड़ी अजीब लग रही होगी लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ और आप भी मानेंगे कि ये बिल्कुल सही बात है। आपको पता है कि आज 50 प्लस इस्लामिक कंट्रीज हैं इस दुनिया में। मात्र 1400 वर्ष पहले कोई मजहब, कोई पंथ, कोई संप्रदाय शुरू हुआ, और 1400 सालों में, यानी एवरेज देखा जाए तो हर 4 साल में एक देश नया। ये कैसे पॉसिबल है? इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा सोचने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इसमें मैनिफेस्टेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब भी दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं तो उसमें अजान से जो आवाज आती है, आपने उस पर कभी ध्यान दिया या नहीं दिया, तो अब जरूर देना। उसमें आवाज आती है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी इस दुनिया में अल्लाह से बड़ा कोई भी ईश्वर नहीं है। अल्लाह को, जैसे भगवान को तो आप इंग्लिश में गॉड भी कह सकते हैं। ये हिंदू धर्म की महानता है कि आप अपने ईश्वर को राम नाम से बुला सकते हैं, कृष्ण नाम से बुला सकते हैं, दुर्गा कह सकते हैं, शिव कह सकते हैं, भोले कह सकते हैं, महेश कह सकते हैं, डमरूधारी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आप अपने ईश्वर को मिट्टी कह सकते हैं, पानी कह सकते हैं, हवा कह सकते हैं, पहाड़ कह सकते हैं, पर्वत कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आप अपने ईश्वर को देव कह सकते हैं, मनुष्य कह सकते हैं, दाता कह सकते हैं। हिंदू धर्म में बहुत छूट है, लेकिन इस्लाम में अल्लाह को अल्लाह के अलावा दूसरा शब्द भी कहने की परमिशन नहीं है। अल्लाह इज अल्लाह, नॉट गॉड। ओके। तो जो साइटेशन चलता है अजान, उसमें कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, दिन में 5 बार। सुबह 5 बजे से शुरू करते हैं, जो रात को 8 बजे तक 5 बार बोलते हैं। और 5 बजे अजान लगनी है तो 5 बजे ही लगनी है, यूं नहीं कि कभी 5:15 और कभी 5:30। ओके। तो एक तो विजुअलाइजेशन, जो ये दिन में 5 बार तेज तेज बोल बोल कर अपने अवचेतन मन में भी बिठाते हैं, और पूरे वातावरण को संदेश देते हैं कि सबसे बड़ा अल्लाह है। ओके। और ये जो सृष्टि है, इसमें जैसे सनातन में भी कहा जाता है कि कुछ ठीक समय पर अगर आप लगातार 40-50 दिनों तक कोई पूजा पाठ या प्रार्थना करते हैं तो उसका रिजल्ट भगवान आपको जरूर देते हैं। तो अब आप बताइए कि इतने सालों से, यानी 1400 वर्षों से लगातार ठीक समय पर 5 बार अगर ये कहा जाएगा कि सबसे बड़ा अल्लाह है, तो उसका परिणाम भी आप देख रहे हैं। आज 50 से ज्यादा, 56 या 57 के आसपास बताए जाते हैं, इतने सारे इस्लामिक देश हैं। तो मुझे लगता है कि जो जबरन धर्मांतरण, मतांतरण करवाना, मार मार कर मुसलमान बनाना, वो सब बातें अलग है, मैं मानता हूँ। लेकिन ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा लॉजिक है इस चीज का। तो अगर आप सनातन को बचाना चाहते हैं तो एक बात तय करनी होगी कि मंदिर में शाम को 7 बजे आरती होनी है,
तो 7 बजे आरती होनी ही चाहिए। 6:30 बजे होनी है तो 6:30 बजे होनी ही चाहिए। पंडितों की लापरवाही नहीं चलेगी। इस बात का ध्यान ट्रस्टियों को रखना है। ब्राह्मण लोग, पंडित, पुजारी लोग मेरी बात का बुरा नहीं माने, कोई भी व्यक्ति मेरी बात का बुरा नहीं माने, लेकिन मैं दिल से, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा लॉजिक है। सुबह की आरती, शाम की आरती, हमारे यहाँ पर त्रिसंध्याएं कही जाती है, यानी दिन में 3 बार भगवान की पूजा पाठ विधिवत रूप से करने का विधान है। तो त्रिसंध्याएं तो हमने कभी की छोड़ दी, केवल सुबह और शाम की भी करते हैं। उसमें भी आरती से, घंटे से, मशीन से घंटियां बजती है। एक ही पंडित जी फॉर्मेलिटी जैसा कुछ कर लेते होंगे, प्लीज डोंट टेक अदरवाइज। मैं फिर कह रहा हूँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि त्रिसंध्याएं तो हमने कब की करनी छोड़ दी, और अब केवल सुबह और शाम 2 बार ही आरती होती है। उसमें भी लापरवाही, कभी आधा घंटा लेट, कभी 15 मिनट लेट, कभी 5 मिनट लेट, कभी 10 मिनट पहले। मीन्स सीरियसनेस नहीं है, मुझे लगता है। और धर्मो रक्षित रक्षित है, धर्म की रक्षा करेंगे तो ही धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसलिए अपने धर्म की रक्षा कीजिए, अनुशासन बनाइए, नियम से चलिए। नियम पालन का बहुत बड़ा महत्व है, ये सभी लोग जानते हैं। इसके ऊपर फिर अलग से वीडियो बन सकता है। फिलहाल मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ी पावर है। आप जीवन में जो भी चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट कीजिए, और अगर आप सनातन को टॉप पर देखना चाहते हैं तो उसे भी मैनिफेस्ट कीजिए, और समय से आरती करना शुरू कीजिए। और एक बहुत बड़ा जो मेरे दिमाग में हमेशा चलता था कि एक व्यक्ति जीवन भर हिंदू रहा या किसी भी अन्य पंथ में रहा, तब तक वो इतना डेडिकेटेड नहीं रहा, लेकिन जब वो मुस्लिम बन गया तो इतना कट्टर मुस्लिम कैसे बन गया, इस बात को मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मदरसों में क्या सिखाया जाता है ये जानना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो को देखिए। और इसी प्रकार की अलग अनसुनी बातें जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, ताकि समाज में जागरूकता आए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम।